ओम नमश्चंडिकाय नमः। मैं स्वामी शिशु विद्यानंद सरस्वती तिवारी महाराज, कारंजा दत्त निवासी। मैं जनमानस को गीता का क्लिप अर्पित करता हूँ। गीता ये हमारा धर्म ग्रंथ है। उसमें कहा है, न च मत्सानि भूतानि पश्चिमे योगेश्वरम वृतबन्नच्च ततस्थो ममात्मा भूत भावना। कृष्ण भगवान के बारे में कहा है। कृष्ण भगवान, कृष्ण, दुर्गा, काली है, एक ही है। तो तात्विक भेद है ये। कृष्ण का अर्थ है जड़ेशु चेतनेशु कर्षति स कृष्ण। ये जड़ और चेतन दोनों को आकर्षण करता है। वह कृष्ण, वही काली, वही दुर्गा, वही सब कुछ, वही ईश्वर। तो कृष्ण क्या कहता है? तो कहते हैं कि सब भूत यानी सब प्रकार के कंटेंट मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी योग शक्ति को जानकर कंटेनों को धारण पोषण करने वाला मेरा आत्मा उन कंटेनों में स्थित नहीं है। इन श्लोकों में वर्णन है सगुण निराकार परमात्मा, किंतु ज्ञान योग का जो साधक होता है ना, वह निर्गुण निराकार की दृष्टि से उपासना करके कर सकता है। उसमें डर से बिकता है कि वो शख्स भटक सकता है, तो उसका अभ्यास करते रहने से संसार गायब होकर उस पर ब्रह्म का बोध ही शेष रह जाता है। ब्रह्म स्वरूप ऐसा है कि उसे न सत्य कह सकते हैं न असत्य। वह एक तत्व है। वह सत्य सत्य दोनों प्रकार से निवर्चनीय है। वह ट्रुथ इसलिए नहीं कहा जा सकता कि मानव की बुद्धि द्वारा जिस चीज का ग्रहण होता है ना, वह जड़ का ही होता है। चेतन वस्तु यह जड़ बुद्धि का सब्जेक्ट नहीं है। चेतन वस्तु जो है ना, कोई भी चेतन वस्तु, ये जड़ बुद्धि का सब्जेक्ट है क्या? नहीं, क्योंकि जड़ बुद्धि उस चेतन वस्तु का, उस सूक्ष्म का अवलोकन नहीं कर सकती, परंतु उसे फॉल्स भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि हकीकत में वह अस्तित्व में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रहता है। जो इस प्रकार सत्य और असत्य के विलक्षण, अचिंत्य, अनादि ब्रह्म तत्व को समझकर उसका बारंबार चिंतन करता है, उसके लिए सारे संसार का बोध होकर उस परमात्मा, वही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। यह स्थिति मन बुद्धि से परे है और वाणी से भी दूर है। वाणी उसको जान नहीं सकती, उसमें कहना सुनना नहीं हो सकता। श्रेय यत् प्रवक्ष्यामि यद्गत्तात्मृतवस्तुते अनादिमतम परम ब्रह्म न संत नासदुच्यते। वो जानने योग्य है। उसको जानकर मनुष्य आनंद को प्राप्त होता है। ये ब्रह्म के अलौकिक और निर्वचनीय सत्य असत्य से विलक्षण होने पर भी वह ब्रह्म होने के कारण सत्ता को प्रधानता देकर उसकी उपासना कर सकते हैं। देखिए, जगत में जितने भी विनाशी पदार्थ देखने में आते हैं ना, उन सब में अविनाशी ब्रह्म को स्वभाव से, समभाव से देखना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक कमरे में या एक ऐसे मैदान में आप 100 घड़े रख दीजिए। घड़े यानी मटके, उन मटके में पानी भर दीजिए और ऊपर एक आकाश रहता है, और हर घड़े में वो आकाश दिखेगा। ये घड़े में भी आकाश दिखेगा, वो घड़े में भी आकाश दिखेगा, वो घड़े में भी आकाश दिखेगा, वो घड़े में भी आकाश दिखेगा। एक आकाश अनेक घड़ों में दिखेगा, बराबर। जैसे एक ही आकाश अनेक घड़ों की उपाधि के भेद से अनेक रूप में प्रतीत होता है। आकाश एक है, लेकिन घड़े कितने हैं? 100 घड़े। तो एक आकाश 100 आकाश के रूप में प्रतीत होता है। कोई कहता है मेरा आकाश, कोई मेरा आकाश, कोई मैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन 100 घड़ों को एक साथ फोड़ दो आप, फोड़ देने से क्या हो जाएगा? वह एक ही दिखने लगेगा, जो कि वास्तव में एक ही है। इसलिए कहा है कि सबका मालिक एक। साईं बाबा ने सही कहा है, लेकिन उसको लोगों ने जाना नहीं है। ये घड़े की उपाधि रहने पर भी आकाश में भिन्नता आती है क्या? नहीं आती। वैसे ही एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म शरीरों के भेद से अनेक सा दिखता है, किंतु है एक ही। इस प्रकार जो समझता है, उस नाशवान जगत में एक नित्य विज्ञान घन अविनाशी ब्रह्म को सर्वदा समझदा समभाव से देखता है, वह उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। गीता में इसको कहा है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम विनश्चत्व विनश्चस्तम य पश्यति स पश्यति। जो नष्ट होते हुए भी सब चराचर कंटेनों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से देखता है, वही उसको यथार्थ स्वरूप में देखता है।
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यवीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम। उसे एक जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग सब खंडों में एक परमात्मा की विभाग रहित समभाव से देखता है, उसी ज्ञान को सात्विक ज्ञान, पवित्र ज्ञान कहते हैं। यह गीता का एक छोटा सा समविक्षय रूप मैं जनमानस को निवेदन करता हूँ कि इसको वह पूरी तरह से मनन और भजन करते हुए अपनी आत्मा में स्थित होने का यत्न करे। श्री दुर्गा चरणम शरणम मम।